हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, अब बुध का परिवर्तन पुनः होने जा रहा है। बुध अभी तक मार्गी अवस्था में थे, उदय अवस्था में थे। अब 26 नवंबर 2024 को बुध वक्री होने जा रहे हैं। तो वक्री अवस्था में क्या आपको प्रभाव देंगे और आपको उपाय क्या करने होंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, और साथ में फिर 29 नवंबर को ये अस्त भी हो जाएंगे तो उसका भी क्या प्रभाव होगा, ये भी हम सब कुछ समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो बुध की स्थिति इस समय है वो कहीं ना कहीं कई तरह की स्थितियों से प्रभावित है। जैसे देखा जाए तो बुध इस समय मंगल की साधारण राशि यानी कि आपकी ही राशि में वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर शनि, राहु और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु राहु और शनि की दृष्टि, क्योंकि सूर्य भी बुध के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे बुधादित्य योग बना, जो कि राजयोग की संज्ञा में आता है। परंतु यहाँ पर जब शनि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। एक तो स्थिति ये है, और फिर मंगल की राशि में गोचर करना ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव को कम कर देता है। परंतु अब जब बुध वक्री भी हो जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे तो और भी प्रभाव में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के परिवर्तन होंगे इसमें। एक तो पहले जो था वो है ही, परंतु साथ में जब वक्री होंगे तो 26, 27, 28 ये 3 दिन का प्रभाव कुछ अलग रहेगा। फिर क्योंकि 29 तारीख से ये अस्त भी हो जाएंगे तो फिर प्रभाव में कुछ और भी परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखने की बात है कि जब बुध वक्री हो जाएंगे 26 नवंबर से, तो ये तुला का फल देंगे, वृश्चिक के साथ साथ तुला का। तो तुला का जहाँ प्रभाव दे रहे हैं वहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है तुला में, तो वो भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। बाकी हम चंद्रमा की चर्चा विशेष रूप से नहीं कर रहे हैं, परंतु फल में हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन होता रहता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति बन रही है तो इस समय बुध महाराज आपके व्यय भाव का भी प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। आपके लग्न का प्रभाव तो दे ही रहे थे, परंतु साथ में व्यय भाव का भी, 12वें भाव का भी प्रभाव देना आपको शुरू कर देंगे। तो इस समय जो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि आपके जीवन में यदि आप सोच रहे थे कि चलो अभी जो है तो परिवर्तन होने वाला है तो कुछ लाभ हमको मिल जाएगा, परंतु यहाँ व्यय की स्थिति बनने वाली है। कैसी कि आप, कुछ लोगों की ये जो शिकायत होती है वो शिकायत आपके साथ भी हो सकती है। लोग कहते हैं कि पैसा तो बहुत आता है परंतु रुकता नहीं है। तो इस समय जो है तो धन का व्यय होने वाला है। इसमें समझदारी ये है कि जब धन का व्यय की स्थिति बन जाए कहीं ना कहीं, तो उसे हमें पहले ही ऐसी जगह में लगा देना चाहिए जिससे वो व्यय ना होने पाए। जो कि जो स्थिति बनती है तो वो प्रभाव हमें देखने को मिलता ही है, परंतु उसे हमें सही जगह यदि व्यय कर दिया जाए जिससे कुछ हमें रिटर्न मिल सके तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको व्यय से बचना है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा करने का मौका तो मिलेगा आपको, परंतु यहाँ पर समस्याएं भी साथ में देखने को मिलने वाली हैं, संघर्ष भी मिलेगा यात्रा में। तो इसलिए आपको यात्रा यदि करना है, बहुत ज़रूरी ना हो तो ना करें, परंतु यदि आपको करना ही है तो थोड़ा सा सावधानी रखें, और चाहे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों चाहे और भी अन्य स्थितियाँ, तो सभी का अच्छे से ध्यान रखें, समझें, उसके बाद ही यात्रा करें। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं उन्हें भी बहुत गंभीर होना चाहिए, जो कि यदि प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। देखिए, ये दुनिया जो है ना आपके कर्म के अनुसार ही सब कुछ देती है। हमें जो भी लगता है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हमारे कर्मों का ही प्रभाव है। तो आपको कर्म करते रहना, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, परंतु सावधानी यहाँ रखनी होगी। चाहे आपका पक्ष सही हो चाहे गलत हो, यहाँ पर भ्रम की स्थिति, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी बात कि आप यदि कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो उत्तेजना में आपको नहीं आना है, जल्दबाजी में नहीं पड़ना है कि कोई शॉर्टकट आप अपना लें, चलो कुछ सेटिंग कर लेते, पैसा वैसा खिला देते हैं, है ना, और झूठी गवाही वगैरह दिलवा के और केस को क्लियर करते हैं। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है,
क्योंकि इस चक्कर में पड़ेंगे तो और भी ज़्यादा समस्याएं होंगी। ये चीज़ों को थोड़ा ऐसे अभी निकलने दीजिए, और क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है, ग्रह स्थितियाँ भी बदलती रहती है, और बुध महाराज तो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं अपनी स्थितियों को। तो अभी प्रभाव में भी आगे चल के परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुध का थोड़ा परिवर्तन ये अन्य स्थितियों से जैसे 20 से 25 दिन होता है, तो लगभग ये परिवर्तन 2 महीने का है। तो 2 महीने तक ये जो है, तो जब से ये परिवर्तन किए यानी कि वृश्चिक राशि में जब से आए हैं, तो इधर तो हो गया थोड़ा महीने खाड़ और भी रुक लीजिए, तो महीने 1.5 महीने, तो इसके बाद स्थितियाँ परिवर्तित होंगी। और कोर्ट वगैरह में क्या होता है कि आप अगली तारीख ले लेते हैं तो ये समय निकल जाता है। तो कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा इस समय नींद से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, समय समय पर सोना उठना, क्योंकि यदि नींद ही आपकी सही ना हो फिर पूरा दिन व्यर्थ में जाता है। ऐसे लगता है कि कुछ करना नहीं है, थका हुआ शरीर है, आलस आती रहती है। तो थोड़ा सा, और उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है बात ध्यान देने की, जिनको मानसिक स्थिति पहले से कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उनके लिए भी ये गंभीर स्थिति बन सकती है। यहाँ पर एक ही बेनिफिट हो सकता है कि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उन लोगों को विदेश से बेनिफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। यदि आपका चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, वहाँ पर ये लाभ आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पर कहीं कुछ न कुछ प्रभाव तो आपको अच्छे मिल ही जाएंगे। तो ये स्थिति है। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन काल है, चाहे आप, अब रही बात की अस्त की, तो अस्त अवस्था में और भी ज़्यादा प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध और भी कमज़ोर हो चुके होंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये समय को सावधानी के साथ जो है तो निकालना है। और रही बात उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे रहा है, जो कि एक ही है जो विदेश से जुड़े हैं उन्हें बेनिफिट, और साथ में यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अब समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट विदेश से नहीं जुड़े, ठीक है, परंतु आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि संभव हो, वैसे तो मिल जाता है, आप अपने पर्स में कोई विदेशी मुद्रा रख लीजिए इस समय, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे अमेरिकन डॉलर वगैरह होता है, या अन्य चीज़ें जो भी आपको जैसे उपलब्ध हो सके, क्योंकि इनमें कई सारे नियम कानून होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यदि नहीं कर पाते हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि भगवान गणपति की आराधना करिए, और साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए इससे, क्योंकि कलयुग में नाम जप ही सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। तो नाम जप करने की कोशिश करिए, स्तोत्र पाठ आदि जो भी बने वो भी कर सकते हैं, इससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।